ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। आइंस्टाइन के सिद्धांत पर आधारित था ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। वास्तविकता ये है कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट ये एक्चुअली में होते ही नहीं, या इनका जो एक सारभूत जो स्वरूप है जिसे तुम देखते हो, उसे हम कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट है। और शुरू से ही हमारे साधु संत और सन्यासियों ने, या जिन लोगों ने कुछ तीसरे डायमेंशन से ऊपर की चीजों को जाना, देखा या समझा है, उन्होंने एक ही बात पे जोर दिया कि तुम प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट पे रहने के लिए क्यों जोर दिया जाता है? क्योंकि फ्यूचर और पास्ट जैसी कोई चीज वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। तुम्हारा मन क्या होता है, चीजों को अलग अलग खंड खंड के स्वरूप में देखता है। उसी तरह वो समय के अनुसार पदार्थ को भी उसके फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट की तरह देख लेता है। आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी, ब्लॉक्स यूनिवर्स की थ्योरी। उसमें उन्होंने बताया था कि जब आपका जो तीनों जो आयाम है, यानी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, वो वास्तव में तीनों नहीं है, वो एक ही आयाम। अब जैसे हमें कहा जाता है कि हम जिस डायमेंशन में रहते हैं, हम 3 डायमेंशन में रहते हैं। अब 3 डायमेंशन का मतलब क्या है? अब जैसे कि मान लो आप अपने घर में बैठे हो, आपके घर में एक कमरे में बैठे हो, वहाँ एक खिड़की है और बाहर कोई बस जा रही है। आपने उस बस को देखा, लेकिन जब आप खिड़की से उस बस को देख रहे हो, बस बिल्कुल पास में है, एकदम पास, तो आपको बस का एक हिस्सा दिखेगा। जैसे मान लो अगर वो नीले कलर की बस है, तो उसका काँच दिखेगा, कुछ लोग बैठे हुए दिखेंगे, ड्राइवर नहीं दिखेगा। जब आप पहले देखोगे तो ड्राइवर दिखेगा, फिर जो नीचे टायर है वो दिखेगा, फिर जब थोड़ा-सा बस और आगे चली जाएगी तो बीच का हिस्सा दिखेगा, और फिर जब एंड का हिस्सा जो आखिरी छोर होगा, जब वो बस पूरी तरह निकल जाएगी, वो आखिरी हिस्सा दिखेगा। तो जो पहले दिख रहा है और जो बीच में दिख रहा है और जो आखिरी में दिख रहा है, ये मन ने तीनों को अपने डायमेंशंस के हिसाब से विभाजित कर दिया। बस एक ही है। बस वाले से जाके पूछोगे कि क्या तुम्हारा फ्यूचर, पास्ट और प्रेज़ेंट है? तो वो बोलेगा नहीं, पूरी बस है। अब वहीं तुम अगर उस कमरे में, जिस कमरे से तुम देख रहे हो, उस कमरे से हट के तुम छत से जाके देखो उस बस को। और जब तुम उस छत से देखोगे तो वो पूरी बस तुम्हें दिखेगी। ड्राइवर भी दिखेगा, लोग भी दिखेंगे, पूरी बस का कलर दिखेगा, टायर दिखेगा, सब कुछ इकट्ठा दिखेगा। तो एनलाइटनमेंट पर्सन क्या होता है? या मुक्त अवस्था वाला पर्सन क्या होता है? जो तीनों डायमेंशन, और तीनों डायमेंशन किससे बंधे हुए हैं? तुम्हारे मन से। मन बंधा है टाइम से, या मन ने ही क्रिएट किया है टाइम को? क्योंकि मन के माध्यम से स्पेस बनता है। जहाँ स्पेस होगा वहाँ समय अपने आप आ जाएगा, और जहाँ समय होगा वहाँ मन तो होगा ही होगा। या इन तीनों को एक साथ मान लो, या तीनों को अलग-अलग मान लो, या तीनों के को पहला मान लो, दूसरा मान लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जहाँ स्पेस होगा वहाँ टाइम अपने आप आ जाता है। स्पेस के बगैर टाइम का वजूद नहीं हो सकता। तो जब तुम छत से देखते हो तो वो पूरी की पूरी बस तुम्हें होल बस दिखती है, पूरी बस इकट्ठा। फिर तुम बस को नहीं कहोगे कि ड्राइवर जो है वो फ्यूचर है, बीच का हिस्सा प्रेज़ेंट है और आखिरी का हिस्सा पास्ट है। तुम्हें इकट्ठा दिख रहा है। जब तुम तीनों डायमेंशन से ऊपर निकल जाते हो, अतिक्रमण कर जाते हो, तब तुम्हें ये पूरा जगत, सारा संसार परमात्मा परमात्मा का दिखने लगता है। पूरी पूर्ण ऊर्जा में दिखने लगता है। सब कुछ एक जैसे ही दिखने लगता है। इसलिए संत के लिए चीज़ें विभाजित नहीं होती, और जो विभाजित चीज़ें हैं वो उसके लिए माया हो जाती है, वास्तविक नहीं होती। क्योंकि अंदर से वो उस गूढ़ सत्य को जान लेता है कि सबके भीतर एक ही चीज़ छुपी हुई है, वो ऊर्जा, वो इटर्नल, वो एंटिटी, वही छुपी हुई है। अब जैसे कि मान लो तुम किसी ट्रेन से जा रहे हो, इसको थोड़ा-सा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अब तुम जा रहे हो किसी ट्रेन से जा रहे हो तो तुम्हें पता है, जब तुम ट्रेन से खिड़की से बाहर की तरफ देखते हो, तो कभी तुम्हें खेत दिखता है, फिर कोई गाँव दिखता है, फिर गाँव के बाद छोटा-सा शहर दिखेगा, फिर प्लेटफ़ॉर्म दिखेगा, फिर स्टेशन दिखेगा, फिर आगे तुम्हें नदी भी दिखेगी, फिर पहाड़ भी दिखेंगे, फिर खूब सारी हरियाली दिखेगी, कभी खाई दिखेगा। तुमने देखा है इस तरीके से दिखते हैं तुम्हें सीन्स। तो अब जब तुम एक ट्रेन में बैठे हो, खिड़की से देख रहे हो, अभी तुम्हें क्या दिख रहा है? खेत दिख रहा है। लेकिन जो नदी है, वो भी है। वो कहाँ है? वो अभी 10 किलोमीटर आगे है या 5 किलोमीटर आगे है। तुम अभी वहाँ नहीं पहुँचे, इस बात को समझना। नदी जो है, तुम्हारे लिए फ्यूचर है, क्योंकि वो आगे 10 किलोमीटर है। तुम्हारी गति के लिए फ्यूचर है, तुम्हारे समय के लिए। इसलिए तो दोनों के बीच में एक समय का अंतराल बन जाता है। इसलिए वो तुम्हारे लिए फ्यूचर में है, लेकिन वो जहाँ पे वो है, वो वहाँ अपने हिसाब में एक प्रेज़ेंट में ही है। वो वहीं पे थी। वो ना वहाँ से हट सकती है, ना जा सकती है। वो वहाँ थी तो वहाँ पे है। उसी के आगे खेत भी दिखेगा, उसी के आगे गाँव भी दिखेगा, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। लेकिन तुम्हारे लिए वो टाइम का डायमेंशन दिख रहा है, क्योंकि तुम कहोगे कि अब वो नदी आएगी 10 किलोमीटर आगे, और जब तुम नदी को देखोगे या तुम्हारे साथ कोई बैठा होगा तो बोलेगा अभी आगे नदी दिखेगी। तो वो नदी क्या हुआ? उसके लिए फ्यूचर हो गई, तुम्हारे लिए फ्यूचर हो गई। और जिसे पता है उसके लिए वास्तव में फ्यूचर नहीं है, यद्यपि वो भी तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ है। लेकिन वो वहाँ से गुज़र चुका है, तो उसे पता है कि वो वहीं पे बैठी है। उसके लिए वो प्रेज़ेंट ही है। वास्तव में उसके लिए फ्यूचर नहीं है, लेकिन उसके लिए एक माया है कि वो भी एक उस समय को ही कवर करके जाएगा, क्योंकि वो शरीर में है, वो ट्रेन में बैठा हुआ है। तो ट्रेन की गति और ट्रेन के पदार्थ के साथ वो अभी पूरी तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन उसे पता है। तो जो ध्यानी होता है, जो एनलाइटनमेंट होता है, या जो बुद्ध होते हैं, जो महावीर होते हैं, या जिन लोगों ने ज्ञान पा लिया होता है, तो वो शरीर के माध्यम से तो समय को काट रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में उनके लिए समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी वर्तमान में ही है, एक होल में ही है, वो बना हुआ है, ऑलरेडी क्रिएटेड। एवरीथिंग हैज़ बीन जस्ट क्रिएटेड ऑलरेडी।
तो जब तुम ट्रेन में बैठे हो और जब तुम आगे 10 किलोमीटर जाते हो तो तुम्हें अचानक नदी मिलती है। तो नदी तुम्हारे लिए फ्यूचर थी और नदी खुद के लिए फ्यूचर नहीं थी। तुम्हारे डायमेंशन के हिसाब से फ्यूचर थी। तुम्हारे लिए वहाँ समय भी था, परिस्थिति भी थी, तुम्हारे लिए वहाँ पे पदार्थ भी था जो ट्रेन के रूप में था, स्पीड भी थी, सारी चीज़ें अपने आप आ जाएँगी। और वहीं अगर तुम प्लेन में हो या ऊपर हो या आसमान में हो, तो तुम्हें नदी भी दिख जाएगी इकट्ठा। अभी तुम 2-4 किलोमीटर ऊपर चले जाओ आसमान में, तो तुम्हें दूर नदी भी दिखेगी, पहाड़ भी दिखेंगे, गाँव भी दिखेगा, सब चीज़ें दिखेगी, तुम सारी चीज़ें इकट्ठा दिखेगी। तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे वर्तमान में ही है सारी चीज़, क्योंकि सब वहीं के वहीं है। तो जो ब्लॉक्स यूनिवर्स है, वो इसी पर आधारित है कि टाइम इज़ जस्ट बाय प्रोडक्ट बाय द माइंड, इज़ जस्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ द माइंड। द टाइम इज़ जस्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ द माइंड, नथिंग एल्स, दैट्स इट। तुम्हारा प्रेज़ेंट, फ्यूचर और पास्ट यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान एक ही है। उसको तुम इकट्ठा में वर्तमान कह सकते हो। और जब तुम वर्तमान में थिर हो जाते हो, मन थिर हो जाता है और मन थिर नहीं होता, वास्तव में मन गायब हो जाता है। अब तुम मन को तोड़ के नहीं देखते हो। मन बिल्कुल आगे से सामने, बिल्कुल सीध में। जैसे कि तुम किसी आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ और हिलो, खूब ज़्यादा हिलो, तो तुम अपने आप को ध्यान से नहीं देख पाओ। या फिर उस आईने को कोई हिलाए, बार-बार हिला रहा है, बार-बार हिला रहा है और तुम उसके सामने जाके खड़े हो। और जब कोई आईने को हिलाएगा तो तुम अपने आप को ठीक से नहीं देख पाओगे। यद्यपि तुम ही प्रकाशित हो रहे हो, तुम ही उसका प्रतिबिंब बन रहे हो, लेकिन दिखोगे नहीं। ऐसे ही मन होता है, ऐसे विचार होते हैं, ऐसी तुम्हारी भावनाएँ होती हैं, ऐसी तुम्हारी कल्पनाएँ, सपने, तुम्हारी सोच 24 घंटे चलती रहती, भागती रहती, भागती रहती। तो तुम अपने आप को देख नहीं पाते। कभी फ्यूचर में, कभी पास्ट में, कभी भूतकाल में होते हो, कभी भविष्य में। वर्तमान में तो होते ही नहीं। और जैसे ही उस आईने को सीधा कर दोगे या तुम सीधे खड़े हो जाओ, जो भी चीज़ हिल रही है वो खड़ी हो जाए। आईना जैसे ही खड़ा होगा, तुम सीधा अपने आप को देखो। ये बीच की अवस्था ही खत्म। वो हिलना जो है वही तो मन है। वो जो बार-बार हिल रहा है ना, दैट्स द मन, दैट्स द माइंड। और जब आईना सीधा खड़ा हो गया, मन गायब। तो मन क्या है? मन अपने आप एक छलावा ही तो है, और है क्या? जब तक वो हिल रहा था तो लग रहा था मन है। तो मन होता भी है और नहीं भी होता है। वो सिर्फ़ एक फ़ील्ड है, बस और कुछ नहीं उससे। एक आयाम है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए जैसे ही आईना स्टेडी हो जाएगा, तुम अपने आप को सीधा-सीधा देख पाओगे। जब मन हटा देते हो, मन से ऊपर चले जाते हो, अमन की दशा में चले जाते हो, निर्विचार की अवस्था में चले जाते हो, तो पास्ट, फ्यूचर और प्रेज़ेंट जैसा कुछ नहीं रह जाता तुम्हारा। शरीर से अतिक्रमण कर जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। फिर मन के बगैर चीज़ों को सीधा देख लेते हैं। सजगता, होश उसी को कहा